तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपने मोबाइल नेम से वो लोग एंटर हुए हैं प्रोग्राम में, वो लोग अपना नेम यूज करेंगे। और जो लोग अभी प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं है, वो लोग प्रॉपरली ड्रेसअप होके आए। देखिए, आज हमारे साथ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आ रही हैं, ठीक है। बहुत बड़े स्टार हैं हमारे यहाँ के, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के। तो हमारा इंप्रेशन, इंडिया के लोगों का इंप्रेशन कहीं से भी हल्का नहीं जाना चाहिए, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, आप सभी लोग प्रॉपरली ड्रेसअप हुए। मैं अभी कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ। कैलाश कुशवाहा जी, कैलाश कुशवाहा जी, ट्राई टू प्रॉपर ड्रेसअप। और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को मीटिंग से बाहर करना पड़ेगा। अगर आप इस मीटिंग के कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे मीटिंग से लोगों को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है, और उसके बाद अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होती है तो अच्छा है, या तो आप अपना वीडियो बंद कीजिए, ठीक है, या फिर प्रॉपरली ड्रेसअप होके आइए। सो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू इंक्रीज मनी इन क्राइसिस एंड लॉकडाउन। सभी को पता है आज लॉकडाउन की स्थिति है, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि आज हमारे इंटरनेशनल, फ्रेंड्स सभी को वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस अगर वॉइस और स्क्रीन अगर सभी लोगों को दिख रहा है तो प्लीज सब लोग +1 का साइन देंगे, है ना। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि वॉइस नहीं आ रही है। ओके, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज मनी इन लॉकडाउन, इन क्राइसिस एंड लॉकडाउन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में जो स्थिति है, जो है वो इस समय कोविड-19 की वजह से, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आ रही है सबके सामने। सबके बिजनेसेस खत्म होते जा रहे हैं, सबकी जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बुरा हाल है। हर जगह हम लोग तो फिर भी आज के डेट में क्वारंटाइन है, और इंडिया ने काफ़ी पहले चीज़ें कंट्रोल कर ली। लेकिन विदेशी मूल में और विदेशों में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति इस समय है, और लोग, इकॉनमी बिल्कुल धरातल पे आ गई है। फ्रैंकफर्ट, जो आप मेजर कंपनी जानते होंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनीज में से एक है, उसने अगले अगले कई साल तक के अपने स्पेयर पार्ट्स और जो जो फ्लाइट्स, न्यू जो हवाई जहाज हैं, उसके ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के बैंक्स का कारोबार डूब गया है। कोई भी सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जहां पर डाउनफॉल ना आ रहा हो, ठीक है, जहां पर डाउनफॉल ना आ रहा हो। और हर दुनिया के हर सेक्टर पे प्रभाव पड़ा है। सेंसेक्स 60% नीचे है, इंडिया का सेंसेक्स और पूरी दुनिया के सेंसेक्स। क्रूड ऑयल माइनस में जा रहा है। क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर्स का जो रेट है वो माइनस में जा रहा है। बहुत बुरा हाल है दोस्तों, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। ऐसे में ऐसे में अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, ऐसे हम अगर अपने अपने सेक्टर की बात करें, तो हमारा जो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो लगातार ग्रोथ बनाए हुआ है। खैर, इस पे हम बाद में आएंगे। हम टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ कंप्लायंसेज और डिस्क्लेमर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है आप लोगों को, ये न्यूज लेटर और अलर्ट में, लाइव सेशन में, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ये सारे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इस किसी भी इंफॉर्मेशन ऑफर को आप लोग रिकमेंडेशन और एडवाइस बिल्कुल ना माने, ठीक है। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है या मार्केट वेंचर होता है, उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और उन रिस्क के लिए अन्य कोई जिम्मेदार नहीं होता है, आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं,
ठीक है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि हम अगर हमारे पास अगर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है और वो रिस्क अपने आप ही झेलना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दो जो भी यहाँ पर फिगर बताई जा रही है इलस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है, वो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के पर्पज से, एक इलस्ट्रेशन के पर्पज से बताई जा रही है, और उसको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई गारंटी ना मान लिया जाए। ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। ठीक है। ना ही हमारे पास ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस देने का कोई लाइसेंस है। ठीक है। यहाँ पर जो दी जा रही है ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और वो आप जनरल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस आपको रखना है। ठीक है। और आप अपना ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल करें, अपने लाइसेंस अकाउंटेंट के पास या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंट के पास जाएं। ठीक है। जो भी आपके एरिया में है, और उन्हीं से राय लेकर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। तो ये हमारे कुछ कंप्लायंसेस और डिस्क्लेमर्स थे। ठीक है। मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता, मैं यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। वेस्टर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और मुझे नेटवर्किंग इंडस्ट्री में लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीडरशिप काउंसिल, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड 50 यूनिट प्रोग्राम जो इंडिया में है, उसका लीडरशिप काउंसिल का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा रैंक अभी टॉप मैनेजर है इन न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पार्टनर प्रोग्राम में। साथ में मैं मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 का क्वालिफायर हूँ। मैं वीआईपी सीआरई क्लब का मेंबर हूँ, और बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, एंड आई एम ए लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो आई एम एन इंटरनेशनल स्पीकर। इस कंपनी में मेरा सफर लगभग 20 महीने का है, और इस 20 महीने में मैंने इस कंपनी में एक ही चीज़ सीखी है, ये जो एजुकेशन है यहाँ पर, यही मेन है, यही नींव है। नींव की नींव ही एजुकेशन है। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन, अगर आपने एक बार आपने इस फाइनेंशियल एजुकेशन को सीख लिया, इसको अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आपको जिंदगी में, आप किसी भी एरिया ऑफ वर्किंग में, बिजनेस में, खास तौर से बिजनेस में, ठीक है, आप कभी भी मात नहीं खाएंगे अगर आपने इस एजुकेशन वाले पार्ट को ढंग से समझ लिया। तो हमारे, जैसे सबको पता है कि हमारे जो एरियाज ऑफ वर्किंग है, वो 3 एरियाज ऑफ वर्किंग है: एजुकेशन, को ओनरशिप एंड बिजनेस। एजुकेशन को सबसे पहले महत्व क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि एजुकेशन ही सर्वश्रेष्ठ है, एजुकेशन ही सबसे आगे है। जो लोग इस बिजनेस को सिर्फ एक ये सोच के आ रहे हैं कि नहीं हमें को ओनरशिप मिल रही है और बिजनेस इसके साथ हमें एमएलसीआई बिजनेस मिल रहा है, ये दोनों एस्पेक्ट बाद में है। पहले आप अपने माइंड में आपने रखना है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से ही आप अपनी जिंदगी में, आप कितने ही बुरे लेवल पे पहुंच जाए, कितनी ही बुरी स्थिति में पहुंच जाए, एजुकेशन ही आपको उबार सकती है। साथ में आपको पता है कि हमारा इस सिस्टम में हमें को ओनरशिप ऑफर होती है कंपनी की तरफ से, हमें को ओनरशिप मिली हुई है। अब इसी को ओनरशिप, जो भी हम लोग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेजेस ईआईपी हम लोग खरीदते हैं, उन ईआईपी के साथ, उन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेजेस के साथ हमें जो को ओनरशिप है वो हमें फ्री में मिलती है। हमें सीआरयू क्रिप्टो यूनिट्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और उस पैसे को कहाँ लगाया जाता है? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। तो ये था कुछ पार्ट आपके साथ। अब मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है। और ही इज द मैन बिहाइंड दिस प्रोग्राम, ही इज द मैन बिहाइंड दिस ऑल सिस्टम, मिस्टर एंड्री हावर्टॉफ। ये सीईओ हैं न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के, ऑथर एंड क्रिएटर हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के। ठीक है। 50 यूनिट प्रोग्राम के ऑथर हैं, सीक्रेट ऑफ मिलियनर के एक होस्ट, मतलब एक ये रशियन प्रोग्राम है जो टीवी पे आता है, उसके होस्ट भी हैं। बेस्ट बिजनेस कोच हैं मेलन रिच मैगजीन और फाइनेंशियल टाइम्स के। ठीक है। और वर्ड जनरल फॉर पीस के चेयरमैन भी हैं। डव ऑफ पीस के वर्ड ऑफ जनरल का इन्हें अवार्ड मिला हुआ है, और रशिया के टॉप आउटस्टैंडिंग लीडर्स का अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। आपको लग रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सीईओ तो बहुत देखे हैं हमने, लेकिन बिलीव मी, इन जैसी शख्सियत आप दुनिया में नहीं देख सकते। इनके पास जो नॉलेज है, इनके पास जो फाइनेंशियल ट्रेनिंग है, और ये जो सिंस 2011 से जो ये फाइनेंशियल ट्रेनिंग दुनिया को दे रहा है, इनका नाम दुनिया में हो चुका है। आप इनको अगर जाके गूगल करेंगे, इनको सर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि
ये कितनी महान शख्सियत हैं और आने वाले टाइम में कितनी महानतम शख्सियत में इन्हें गिना जाएगा और आने वाले टाइम में ये इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को कहाँ लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोविड-19 की वजह से हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आज के टाइम में पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, ठीक है? सारे प्रोजेक्ट्स आज फ्लॉप हैं, पूरी दुनिया आज स्लम के टाइम से गुजर रही है, पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पे। लोगों को समझ में आ रहा है कि आज उन्होंने अगर अपने एग्स, उनके पास अगर, जो हम हमेशा कहते हैं कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, सारे अंडों को एक टोकरी मत रखिए। तो आज लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना निवेश किया होता, आज ज्यादातर लोग, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं और वो है या तो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, या जो है मतलब यही 2-3 सेक्टर्स हैं जिनमें लोग ज्यादातर जाते हैं। और आज देख रहे हैं आप कि बिजनेस भी शट डाउन हो चुके हैं, नौकरियां भी खतरे में है, नौकरी पे लोग जा नहीं रहे हैं। लोगों की जब कंपनीज के पास पैसा नहीं आ रहा है, उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, तो कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे पा रही है। सर्विस इंडस्ट्री का भी यही हाल है, सर्विसेज लोग नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। जब सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं तो उनके पास भी पैसा नहीं आ रहा है, तो उनकी जॉब पे भी ला लें, उनके जॉब पे भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो हर जगह ये क्राइसिस है। तो ऐसे में कौन जीतेगा? जो प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन को फॉलो करेगा। और वो लोग कौन है, वो सेक्टर कौन है? वो समुदाय है इन्वेस्टर सेक्टर, जिसने अलग अलग सेक्टर में अपना निवेश कर रखा है, जिसने अलग अलग सेक्टर में अपना निवेश कर रखा है, सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखा है, अलग अलग प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया है। वो लोग आज सुखमय स्थिति में है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि हमेशा बताया जाता है कि अलग अलग सेक्टर में निवेश करने का फायदा ही ये है कि अगर एक सेक्टर डाउन है, एक सेक्टर नीचे जा रहा है, या कुछ सेक्टर, अगर आपने पैसा जहां निवेश किया हुआ है वो कुछ सेक्टर नीचे जा रहे हैं, तो कुछ सेक्टर ऊपर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट आ रहा है, कुछ सेक्टर ब्रेक इवन पॉइंट पे है, कुछ बहुत हाई रिटर्न दे रहे हैं, कुछ बिल्कुल रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लॉन्ग टर्म में रिटर्न देंगे, कुछ शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे रहे हैं। तो जो इन सिस्टम्स को फॉलो करेगा वो सदैव जीवित रहेगा, वो सदैव रहेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में भी पैसा कैसे बनाया जाए, ठीक है। इस गिरी हुई इंडस्ट्री में, गिरी हुई मार्केट में, ठीक है, इस जहां पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो रहा है, वहां पे कैसे अपने पैसे को बनाया जाए, सब चीज करी जाए। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे जो स्टार सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, स्टार सेलिब्रिटी हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारे जो स्टार सेलिब्रिटी हैं रशिया से हैं, मॉस्को से हैं, ठीक है। वो रशियन लैंग्वेज भी जानते हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज भी जानते हैं। उनका नाम है मिस्टर वैलेंटीन, ठीक है। और मैं सभी से चाहूंगा, सभी से अनुरोध होगा मेरा कि वो मिस्टर वैलेंटीन को वेलकम करें, ठीक है। और चैट में उनके लिए कुछ ग्रीटिंग्स लिख के दें। सभी लोग उनके लिए चैट में ग्रीटिंग्स लिख के दें मिस्टर वैलेंटीन के लिए, जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो आज बताएंगे आप सभी लोगों को। एंड ये उनका प्रोफाइल है। आप हेड ऑफ द कंट्रोल एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, हमारे यहाँ कंट्रोल एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट के न्यू इकोनॉमिक कंज्यूमर कमेटी के, ठीक है। आप टॉप मैनेजर रैंक में अभी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग के ग्रेजुएट है। वर्ल्ड पीस ऑफ एसोसिएशन, जनरल पीस ऑफ एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। और आपने अक्सर वैलेंटीन सर को देखा होगा, जो हमारे मैराथन 260 के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपने इन्हें देखा होगा, ठीक है। जो दिल्ली का इवेंट ही हुआ था उसमें आपने इन्हें देखा होगा। तो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, अक्सर अपना ज्ञान देने हम लोग के पास पटल पे आते रहते हैं। तो मैं अब लगभग टाइम हो गया है आने का। मैं मिस्टर वैलेंटीन से आई रिक्वेस्ट मिस्टर वैलेंटीन to put hands up, and okay, I find you Valentine sir, and he is a very good friend of mine. Let me introduce you.
Let me introduce Mr. Valentin. He's a very good friend of mine. I know him from last 1 year, and very good human. मैं आपका वेलकम करता हूँ. I really welcome you in this program, Mr. Valentin. Thank you, Atul. Namaste, namaste everyone. Tum kaise ho? All good? Okay. Hello everyone. Nice to meet you here. Nice to see you here. And please put numbers. How are you hear me? And 1 is not good, 10 is very good. आप कह रहे हैं कि जो लोग भी आपको सुन पा रहे हैं वो लोग 1 से लेके 10 के स्केल पे रेटिंग दें. 10 यानी वेरी गुड और 1 यानी बहुत कम सुनाई दे रहा है. तो इसके स्केल पे आप जो है लिख के दें चैट सेक्शन पे, सो पता लग पाए कि आपकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है. Okay, all good. 10. Well, at first, I would like to introduce myself. My name is Valentin. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं. मेरा नाम वैलेंटीन है. And let me share about my story, my short story. मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी आप लोगों को अपनी कहानी बताना चाहता हूं. एक छोटी स्टोरी बताना चाहता हूं. I'm from Russia and I was born in Yakutsk. It's far east. मैं रशिया में पैदा हुआ था, जो कि रशिया के ईस्टर्न साइड में बहुत दूर जाके पड़ता है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है तो ईस्ट में जाके पड़ता है. And for example, our middle temperature at winter minus 45 degrees. हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्रीज होता है. 45 डिग्री माइनस का हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है. And all my life I was in military family, military study, military work. और मेरी पूरी फैमिली मिलिट्री फैमिली रही है और हम लोग मिलिट्री से एसोसिएट रहे हैं. मैं भी एक मिलिट्री मैन रहा हूँ पूरी जिंदगी. पूरे हमारे जो मेरे दादा और जो मेरे पूर्वज वगैरह हैं सब लोग हम लोग मिलिट्री में रहे हैं. And in one day I realized that every year I'm older and older, and if I want to achieve my dreams I need to do something. तो एक दिन मैंने ये महसूस किया कि मैं दिन ब दिन मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मुझे अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा. And I was a great job in military, so I had a government secured, but I realized that if I want to buy something, new car, new house, new mobile phone, I need to have money. तो मैं जब गवर्नमेंट की नौकरी में था, मिलिट्री की नौकरी में था, तो मुझे वहां सारी सुख सुविधाएं थी, सारी सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ मुझे मिलता था. लेकिन अगर मैं नई कार खरीदना चाहता था या नया मोबाइल फोन खरीदना चाहता था तो मुझे सोचना पड़ता था. And I had two options. The first one, I should don't spend my money, or the next option, I should find extra work, extra earning, something extra. तो मेरे पास दो ऑप्शन थे. या तो मैं अपने जो मुझे तनख्वाह मिल रही है, पैसा मिल रहा है, उसको मैं खर्चा ना करूं, या दूसरा तरीका ये था कि मैं कुछ नया काम करूं. And I found opportunity that changed my life. And I knew about this company before, but after a few time, 1 year and 6 months, I realized how it works. तो मैं इस कंपनी के बारे में बहुत पहले से जानता था और मैं इस कंपनी में जुड़ चुका था, लेकिन मैंने इसमें काम नहीं किया. और मैंने जुड़ने के कुछ समय बाद मैंने जाना इसके बारे में और इसमें रियलाइज किया मैंने कि इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं. And at first time, I just come to the company like a client, purchase for a YIP and get some pipes. राइट. सो मैं सबसे पहले इस कंपनी में आया तो मैं एक क्लाइंट की तरह आया था और मैंने उसके बाद यहाँ पर कुछ परचेजिंग नहीं करी. कुछ टाइम बाद जाके मैंने कुछ प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर्स पाइप्स को परचेज किया. I didn't understand how it works, but I guess that this is some
so much interesting, and I should to get more information for understanding. राइट। तो मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था ये क्या चीज है और इसमें कैसे काम होगा क्या है, लेकिन मैंने इंतजार किया और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा और मैंने इसके बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। And I start to start. When I understand what I get some understanding, I decide for myself that I should to share about this information with all my friends. राइट। तो जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ में आने लगा, वैसे वैसे मुझे लगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए उन्हें। And I started to develop business, and I won a promotion in United Emirates, and I was once guy from Russia who won this promotion to the United Emirates. And I remember this day because there were only 12 people around the world who won this promotion. तो मैंने सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अमीरात में, ठीक है, मैंने इस बिजनेस को शुरू करना, अपना प्रचार करना शुरू करा अपने कुछ मिलने वालों से। और उस समय दुनिया में कुछ ही लोग होते थे जो इस बिजनेस का प्रचार करते थे वर्ल्ड वाइड। And when I had a meeting with all top leaders of company, when all with CEO of company Andrei Khovratov, I decided for myself that this company, uh, this is for me because there is best opportunity for people that people can have for themselves. मुझे एक दिन मौका मिला, हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर आंद्रे होवरातोव सर, उनसे मिलने का मौका मिला और उनके साथ मीटिंग के बाद मुझे ये लगने लगा कि मुझे अब इस कंपनी के लिए काम करना चाहिए, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने फिर वही निश्चय कर लिया कि मुझे इस कंपनी में आगे बढ़ना है। वैलेंटाइन, just try to keep the sentence short so that I can understand and then I can explain. Okay, sure. Thank you. Thanks. So today I am develop business and I doing a corporate deals for company as well. So आज के डेट में मैं बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ, साथ में मैं कंपनी के लिए कॉर्पोरेट डील्स भी अरेंज करता हूँ। Because I believe that this is I have equity of this company, so I co-owner of this company, and I know that business can give the better opportunity for people. तो आज मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में को ओनर हूँ, ठीक है, और आज मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो बिजनेस है लोगों को बेटर लाइफ और बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकती है। And all of you, we are sitting in the house in lockdown everywhere. आज पूरी दुनिया में हम सब लोग लॉकडाउन की स्थिति में घर पे बैठे हुए हैं, घर पे फंसे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं। And for some people, there is very scared because people lost their jobs, people miss something with money. People lost the jobs, people miss money opportunities. और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सब लोग आज की डेट में जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ करने के लिए, ठीक है ना? तो आज के डेट में लोगों को ये जो बिजनेस है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है इस बिजनेस से। And there is very like scared for people, and I understand it, but you should to know that we have opportunity to change it. तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये बहुत स्कैरी है, ये बहुत डराने वाला भाव है कि आने वाले टाइम में सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम लोग घर में ही फंसे रहेंगे, नौकरी नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या? तो ये चीज, ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, ये बहुत डराने वाला है। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू हम चीजों को बदल सकते हैं। And one and a half week ago, I visited one amazing seminar of Tony Robbins, online seminar. अभी 2 दिन पहले मैंने एक बहुत अमेजिंग व्यक्ति है मिस्टर टोनी रॉबिन्स, मैंने उनका सेमिनार अटेंड किया। And
Yeah, there was different people and interesting tips I keeping and I would like to share with you. तो उन्होंने उस लाइव सेमिनार में जो मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स मुझे मिले और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिली, बहुत कुछ मुख्य बिंदु मैं उनके साथ जो मुझे मिले, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ। Today, all people sitting in the house, and the Google statistics shows that all people who sitting in the house would like to get more information about business from home. So, आज जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति है, सब लोग अपने घर पे बैठे हैं, तो अभी गूगल स्टैटिस्टिक्स ये गूगल के जो आंकड़े हैं, जो गूगल की जो गणनाएं हैं और आंकड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि आज के टाइम में लोग घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम, घर से कैसे कार्य किया जाए, घर से कैसे बिजनेस किया जाए, घर से कैसे कार्य किया जाए, इस पर जोर दे रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के ऊपर जोर दे रहे हैं सभी लोग। And this is the best time to start grow in social media, get more education for yourself. So ये बहुत बेस्ट टाइम है दोस्तों, घर बैठकर सोशल मीडिया पर अपने आप को एजुकेट करना और सोशल मीडिया के थ्रू नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जानकारी का पता करना। बहुत बहुत इस समय बहुत आसान है ये चीज। And you should to know that in all crises, so this is a time for company growth. I will explain. Come again. All each single crisis, this is the very good time for companies who would like to grow fast. I will explain how it works. So दोस्तों ये आज जैसे क्राइसिस का टाइम है, तो ये क्राइसिस का टाइम ही वो टाइम है जिसमें कंपनियां बहुत तेजी से फास्ट ग्रो कर सकती हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं, और मैं ये बताऊंगा आपको कि ये कैसे संभव होगा। So this like evolution. Company who don't use internet can lose all opportunities. So company who use in internet and online business, they can grow. Like example. राइट। सो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि जो कंपनियां आज इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, जो कंपनियां आज इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं वो ग्रो करेंगी, वो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, उनका काम नहीं रुकेगा। और जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो इंटरनेट से दूर हैं, अभी तक अपने आप को वो इस वेब वर्ल्ड पे नहीं लाए हैं, इंटरनेट पे नहीं लाए हैं, वो पिछड़ जाएंगे और उनका काम खत्म हो जाएगा। And as well, company who don't use blockchain will stay in this and the last part of this evolution. और दोस्तों जो कंपनीज अब ब्लॉकचेन को अब भी नहीं जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कंपनीज हैं और वो भी आज अगर ब्लॉकचेन को नहीं पहचान रही हैं, ब्लॉकचेन को नहीं समझ रही हैं, तो वो भी इस एवोल्यूशन में, इस दौड़ में बिल्कुल पिछड़ जाएंगे और आखिरी पायदान पे आ जाएंगे। And the most biggest company like IBM, Four Seasons, they had the faster grow in crisis. तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे IBM कंपनी को, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM कंपनी को, ठीक है, तो वो IBM जैसी कंपनी आज इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। Yeah, this is fact. ये एक सच्चाई है। This is the fact. Yeah, and you know about Atul, question for you. Yeah. So there is all people who know about our global portfolio, right? So दोस्तों अभी वैलेंटीन मुझसे एक सवाल कर रहे हैं। This question is for me, that मुझसे पूछ रहे हैं कि अतुल क्या तुम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में जानते हो? Yes वैलेंटीन, I know about it. Please put in this chat who first time at this meeting. Okay. Let's press 1 and who 1 and 2 and more times. Please put 2 or 3 figures, numbers. Okay. Oh, no. Repeat it again. If the person knows about it, then press 1. Who first one of this meeting? Who 2 times or more? Press 2. Okay. Or 5. तो दोस्तों आज की इस मीटिंग में जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोग 1 दबाएं,
जो लोग दूसरी बार आ रहे हैं वो 2 दबाएं, जो तीसरी बार आ रहे हैं वो 3 दबाएं, और जो जितनी बार आ चुका है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर दबाए, ताकि वैलेंटीन को पता लग पाए वैलेंटीन को पता लग पाए कि आप कितनी देर से, कितने टाइम से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। Well, we can see that we have new ones who use this meeting first time. Well done, guys. If you sit here, that you in right place in right time. राइट, तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जिन्होंने एक प्रेस किया है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने 2-3 कराए। तो इस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफी सारे नए लोग भी हैं, नए चेहरे भी हैं जो लोग मीटिंग में आए हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही प्लेस पर हैं, बिल्कुल सही जगह पर हैं, और आपको यहाँ से बहुत कुछ हासिल होने वाला है। Mm-hmm. So for people who at first time on our meetings, I will give a uh, short explanation about global portfolio. राइट, तो दोस्तों आज पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है, जो पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं, मैं उनको आज एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दूंगा कि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी जो हमारा ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ये है क्या, इसके बारे में एक परिचय दूंगा आपको। So at first, our company provide a new economic evolution of the world when all people will have knowledge, education knowledge, financial knowledge. तो दोस्तों ये जो हमारा बिजनेस, ये जो सिस्टम है, इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा फाइनेंशियल नॉलेज की, बिजनेस कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल जो हमारी नॉलेज है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा, बताऊंगा। For example, what difference with people who won 1 million rupees in lottery and for people who earn 1 million rupees for job, for business? What Right. difference? तो दोस्तों मैं What do सबसे you पहले think? आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, जो लोग एक 10 लाख रुपए जीत लेते हैं लॉटरी में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 लाख रुपए कमा लेते हैं बिजनेस से या नौकरी से। क्या डिफरेंस है इन दो तरह के लोगों में? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति ऐसा है जो लॉटरी में 10 लाख रुपए जीत गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं, एक आदमी ऐसा है जो बिजनेस और नौकरी में 10 लाख रुपए उसने कमाए हैं। Let's put in chat your opinion. What difference? आप अपना अपना जो डिफरेंस है वो जो इन दोनों व्यक्तियों में जो डिफरेंस है ये चैट में लिख के बताइए। Lottery one time, knowledge, business is better. It's coming when we done it. Fortune and hard work. Yeah, nice answers. But बहुत अच्छे जवाब हैं आप लोगों के। Sandeep gives the right answer, knowledge and mindset. So the difference in the mindset, how to use this money, how to earn this money. संजीव जो है उन्होंने सही आंसर दिया है कि नॉलेज ही बेस्ट है, क्योंकि नॉलेज ही आपको बताती है कि आपको इस पैसे का इस्तेमाल करना कैसे है। नॉलेज और एजुकेशन ही आपको बताती है, नॉलेज। संदीप, Yeah, experience as well. Experience as well. एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको मालूम है कि इस पैसे को आपने खर्च कैसे करना है। Yes, and Chandan, lottery person become again poor within 1 year. Yeah, it's true. So our company provide that people will have a financial knowledge and right mindset. तो चंदन जो है उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहा कि लॉटरी जीतने वाला इंसान वो अगेन पुअर हो जाता है, अगेन दोबारा से वो गरीब हो जाता है अगले 1 साल में, क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं बदल पाता है। जो लॉटरी जीतता है उसका माइंडसेट नहीं बदलता है। And at this time, when people became, when people got AEPS, educational package, company gives a part of equity of global investment portfolio as well. दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ अगर कोई ईप्स खरीद लेता है, ईप्स यानी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पैकेज अगर खरीद लेता है, तो कंपनी उसे नॉलेज देती है, एजुकेशन फाइनेंशियल ट्रेनिंग देती है, फाइनेंशियल नॉलेज देती है, ठीक है, और साथ में आपको देती है इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सेदार बनने का मौका।
Because when you receive a knowledge, you should to use this knowledge. If you don't use this knowledge, your knowledge will like old soup, smells not good. तो जब आपको नॉलेज मिलती है और आपको जो यहाँ नॉलेज मिल रही है, अगर आप उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक पुराने सूप की तरह हो जाएगी कि आपके पास सूप है लेकिन वो बहुत पुराना हो गया, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। That's why you should every time, every single time when you will receive any knowledge, let's use this knowledge. तो जब भी आपको जीवन में, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आपको जीवन में कभी भी नॉलेज लेने का मौका मिले, कोई ज्ञान लेने का मौका मिले, आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाने का मौका मिले, तो उस नॉलेज को यूज कीजिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। And global investment portfolio, this is best opportunity how to use this knowledge. एंड जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आज इस नॉलेज को यूज कैसे किया जाए, किस तरह से इस नॉलेज को का इस्तेमाल किया जाए। Well, I will answer you a short question and you can give a feedback in the chat, okay? तो मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा चैट सेक्शन में लिख के। For example, imagine you have only 20,000 rupees or 50,000 rupees. इमेजिन कीजिए आपके पास 20,000 या 50,000 रुपए हैं। Okay, 1 lakh. 1 लाख रुपए है, 1 लाख, 1 लाख रुपए Yeah. है। Can you buy, for example, real estate for this money? क्या आप उस 1 लाख रुपए से कोई बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा खरीद सकते हैं? Not sure. Can you buy, for example, shares in the brokerage company? क्या आप किसी ब्रोकरेज कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं? Some of them yes, some of them no. For example, I know some company who can invite money minimum $10,000. It's around 7 lakh. Some companies. कुछ कंपनीज, कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, लेकिन कुछ मतलब कुछ लोग खरीद सकते हैं ब्रोकरेज कंपनी में, शेयर खरीद सकते हैं 7 लाख रुपए तक। And can you buy, for example, equity, some shares of some equity part of business, for example, Indian oil station, gas station? तो जैसे कि उससे आप कुछ इंडियन ऑयल के शेयर्स या गैस स्टेशन के जो आप शेयर्स हैं, आप खरीद सकते हैं उस पैसे से, उस पार्ट से। Not sure. So what you can do, for example, you can buy cryptocurrency. So It's available for all. अगर आपके पास पैसा है तो आप बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, अगर आपके पास पैसा है तो। And if cryptocurrency will go up, you will be happy. और अगर क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आप खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। But if cryptocurrency will go down, you could lose all your money. लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की प्राइस नीचे चली जाएगी तो आप अपना सारा पैसा खो देंगे। So, and that's why we teach people how to diversify money. So don't put all eggs in one basket. तो इसी वजह से हम लोगों को बताते हैं कि अपने पैसे को फैला के रखो, अपने पैसे को अलग-अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर दो, यानी अलग-अलग सेक्टर में निवेश कर दो। सारे अंडे एक बास्केट में, एक टोकरी में मत रखो। And the global investment portfolio, this is diversification, this portfolio with diversification, and people can be able to become a co-owner of different businesses around the world. तो इसी डाइवर्सिफिकेशन के तहत हमारे यहाँ अगर कोई आ जाता है, हमारे शेयर्स को परचेज करता है, तो उसको वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाता है और वो डिफरेंट बिजनेसेस का को ओनर बन जाता है, ये हमारे शेयर्स लेके। And I will give a short example. For example, imagine you have a coffee. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास एक कॉफी है, You can drink coffee. तो आप कॉफी पी सकते हैं। Your client. You are आपके क्लाइंट है, एक ग्राहक है। You can sell this coffee to other people and receive money, you agent. तो अगर आप उस कॉफी को पीने के बजाय किसी और को दे देते हैं, तो बेच देते हैं,
तो आप एजेंट हो जाते हैं। And the third part, you can do nothing. You can just sit in your house, and in any another country, some people will drink coffee and sell this coffee to another people, and you will receive a profit because you co-owner. Come again. Come again. The third part, you can sit in the house, just only sitting and do nothing. And in another countries, another people will drink coffee and sell this coffee and receive profit. तो आप And अगर आप कुछ ना करें तो आप अपने घर में बैठ जाएं और दूसरे लोगों को ये कॉफी रेफर कर दें और दूसरे लोग इस कॉफी को दूसरे देशों में बेचें और आप पैसा कमाएं। and you will receive profit as well because you co-owner. और आप उससे पैसा भी कमाएंगे क्योंकि आप उसके को-ओनर हैं, उस कॉफी के को-ओनर हैं, आप उसके सह मालिक हैं। So 3 pillars in one. And how we can do it fast? Okay. तो इसके 3 पिलर्स हैं, 3 मुख्य स्तंभ हैं, ठीक है? और आप ये सब चीज जल्दी से जल्दी कैसे पा सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। So I will give short example about this history fact. This Facebook company. तो मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, फास्ट एग्जांपल देता हूँ फेसबुक कंपनी का। One company will very small. The CEO of this company, Mark Zuckerberg, he collect money from friends. तो आप जानते होंगे फेसबुक के कंपनी के मालिक को, जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने क्या करा था आज से कुछ साल पहले, अपने कुछ दोस्तों से छोटा-छोटा पैसा इकट्ठा किया था। He needed in extra finance because he should to buy new equipment, new computers, new IT guys. उसको पैसा चाहिए था, उसको जल्दी पैसा चाहिए था क्योंकि उसने पैसा अपने दोस्तों से बोरो लिया क्योंकि उसको कुछ कंप्यूटर खरीदने थे, कुछ आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने, कुछ कंप्यूटर पे काम करने वाले लड़कों को हायर करना था, ठीक है? तो उसको पैसा चाहिए था। And one old man, he find this guy and he gives him a check. तो उसको एक ओल्ड आदमी मिला जिसने उसको ढूंढा, उनसे उसकी मुलाकात हुई और उसने उसको चेक दिया। $4,000. $4,000 का चेक दिया उसने मार्क जुकरबर्ग को। $100,000. हेलो, इट्स $4,000 और $100,000? 100, a few hundred, No, few no. few You said hundred, few you said $100,000. ओके। उसने उसको कुछ $100,000 दिए इनिशियली स्टार्टअप में। Yeah, and after this, the Facebook like a rocket go up. और उसके बाद दोस्तों फेसबुक बिल्कुल रॉकेट की तरह हो गई और उसकी प्रगति सबके सामने है, आप लोगों के सामने। And this old man receive billions. और जो वो जो ओल्ड आदमी था, जो ओल्ड मैन था, जो वृद्ध आदमी था जिसने पैसा दिया था, वो आज बिलियनर है। Yes, because for company needs extra finance, and for these people, he was interested to find good opportunity for investment. Come again. Facebook company was looking for extra money, for extra finance. फेसबुक जो कंपनी है वो ज्यादा वित्तीय सहायता के लिए, ज्यादा फाइनेंस के लिए वो देख रही थी और वो ज्यादा फाइनेंस उनको उनसे मिल गया। And this old man, he was looking for good company that can capitalize, grow his money. और वो जो वृद्ध आदमी थे वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा बिजनेस जहां पर वो अपना पैसा लगा सके और वो अपने पैसे को बढ़ा सके, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सके, अपनी कैपिटल को बढ़ा सके। And this Facebook company and this guy, they connect and like win-win situation. अब ये जो फेसबुक कंपनी और वो जो ओल्ड मैन थे, ये दोनों लोग मिल गए। फेसबुक कंपनी, मार्क जुकरबर्ग और ये ओल्ड मैन दोनों लोग मिल गए, ठीक है? और इन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना डाली और जब Yes, के लिए and विन विन, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, दोनों के लिए हर स्थिति में जीतने वाली सिचुएशन पैदा हो गई। yeah, and you know, today Facebook one of the biggest company in the world. Mark Zuckerberg the most of the richer people in the world,
and all people who was in the start of this company, they billionaires. तो आप जानते हैं कि आज फेसबुक कंपनी कितनी विशाल कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं और जिन्होंने उसमें शुरू में निवेश किया था, आज वो लोग कितने मालामाल, कितने अमीर, कितने रिच हो चुके हैं। So how works investment world? तो आपने समझा कि आज ये जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, जो इन्वेस्टमेंट का जो वर्ड है, ये दुनिया है, ये कैसे काम करती है। But now there is lockdown and crisis. लेकिन आज लॉकडाउन और क्राइसिस की पोजीशन है जो पूरी दुनिया के अंदर है। And we can give opportunity for other people to earn extra money. और हम जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाने की। And do you have a pen? Pen क्या आप लोगों के पास पेन है? and paper? पेन एंड पेपर है? पेपर पेन ले लीजिए सभी लोग। Because now we will write क्योंकि अब हम कुछ लिखने जा रहे हैं। 7 steps. 7 steps how we can grow our business. 7 स्टेप्स हम लिखने जा रहे हैं कि हम लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। So this is for you and this is for people who in your area of your family, of your home. तो ये कुछ उन लोगों के लिए जो लोग आपके एरिया में हैं, जो आप लोगों के घर के आसपास हैं, ठीक है। Yes, because now people need some security. How they can receive the security? They can have opportunity to earn money. क्योंकि आज लोगों को जरूरत है कुछ अपॉर्चुनिटी की, वो घर में बैठ के ही कुछ काम कर सकें, कुछ बिजनेस कर सकें और कुछ कहीं से कुछ तो थोड़ा बहुत पैसा कमा सकें। And the first step, this is finding a prospects. तो ये इसमें पहला स्टेप है फाइंडिंग अ प्रोस्पेक्ट, एक सही क्लाइंट ढूंढना, एक सही ग्राहक ढूंढना। So this is like a prospects, but I can ask you. तो ये प्रोस्पेक्ट ढूंढने का जो काम है, ये पहला काम है और मैं आपसे कुछ पूछूंगा इसके बारे में। How many people in your area, how many your friends would like to be more successful or more financial freedom? Let's put in the chat numbers. How many people? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चैट सेक्शन में लिख के बताएं कि कितने लोग आपके एरिया में ऐसे हैं जो रिच बनना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं। नंबर्स लिख के बताएं। 50. Okay, good. 100. Yeah, why not? 100. So this is a lot of people who would like be more successful. तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ चैट पे 100 कुछ लोगों ने लिखा। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कुछ मतलब एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। And let's put all these names from your mobile phone, from your Facebook friends. Let's put on the list. तो अपने दोस्त, अपने फोन बुक में जाके देखिए और अपने फेसबुक फ्रेंड्स में जाके देखिए कितने लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम और पैसा बनाना चाहते हैं। And please don't prejudge. लेकिन ओके, लेकिन किसी को भी प्री जज मत करिएगा। Don't do it. प्री जज, कैन यू एक्सप्लेन इट? I will explain. Niya mat karo. Okay? क्या ना करो? Niyat mat karo. Niya mat karo. Okay, well, guys, translation. don't judge these people. Don't decide about these people. Okay, For example, yeah, he is so young, he can do it. Okay, he is so old, he can do it. I understand. I'll explain. Prejudge, yeah. हाँ, किसी को भी पहले से ही जजमेंट उसके बारे में मत लो। यानी कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी उम्र छोटी है, उसकी उम्र बड़ी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो मेरी बात नहीं समझेगा, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरी बात को सीरियसली ही नहीं लेगा। ठीक है, तो किसी को भी प्री जज मत कीजिए, बिना उससे मिले, बिना उससे बात करें। Because you don't know will like this your friend will like it or not. Give them opportunity
to say yes or no. Give them this opportunity. राइट, तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो बंदा इस चीज को लाइक करेगा नहीं लाइक करेगा, ये मत सोचिए। बस ये सोचिए कि आप उसको ये अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, ये उसको डिसाइड करने दीजिए बाद में कि वो लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। And I will give my experience. और इस बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। 4 months ago, I was in United States in Las Vegas. 4 महीने पहले मैं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में, मैं लास वेगास, एक शहर, बहुत फेमस शहर है लास वेगास, वहां पर था। And I bought some shoes, some shorts in one good market, one good shop, Armani shop. तो वहां पे जाकर मैंने कुछ व्हाट यू बॉट शर्ट्स एंड Shorts, trousers, different clothes. ओके, तो मैं एक वहां पे बहुत फेमस स्टोर है, अरमानी स्टोर, वहां पर मैंने जाके कुछ शर्ट्स लिए, कुछ ट्राउजर्स लिए अपने लिए। And I had a meeting with seller, manager of sellings, you know, ओके customer. ओके, और मेरी वहां पर मीटिंग थी एक मैनेजर से, एक सेलिंग से, जो मतलब हमारा कस्टमर है, उससे मेरी मीटिंग थी वहां पर। Yeah, and she spoke on Russian as well. और वो लोग जो है वो रशियन भी बोलते थे, उनको रशियन बोलने भी आती थी, रशियन लैंग्वेज भी बोलनी आती थी। Yes, and we exchanged contacts, and I just sent message just to let's be in catch up, let's be in contact. कम अगेन, कम अगेन। We exchanged numbers, and I sent message, let's be in contact. Okay, तो हाँ, उसके बाद मैंने उनसे नंबर एक्सचेंज करा और उनसे हम लोगों ने बात करी, चलो आपस में हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, आपस से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। and she was the best seller in her in her shop, best seller, very good seller. और वो वहां पर जो उस दुकान का वो बहुत अच्छा एक सेलर था, एक सेल्समैन था, बहुत अच्छा सेल्समैन था, उससे मैंने नंबर ले लिया था। And 2 weeks ago, I decided to ask this girl about her experience, about her job, and I know that all job is closed. I decided to offer a business. राइट, तो अभी 2 हफ्ते कुछ दिन पहले मैंने उसको कॉल किया और उससे उसके जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और जैसे कि उसकी जॉब भी डाउन है और उसकी जॉब भी, वो जॉब पे नहीं जा पा रही, जॉब उसकी छूट गई है, तो मैंने उसको अपना बिजनेस ऑफर किया। And what do you think? Some guys sign her in another business. कम अगेन। Someone sign her in another business. Sign. Invite her in another business. अच्छा, उस एंड जो उस व्यक्ति को किसी और व्यक्ति ने जो है साइन अप कर लिया था, उस व्यक्ति को किसी और व्यक्ति ने अपने यहाँ, मतलब अपने रेफरल से उसको जोड़ दिया था, साइन अप कर लिया था उसको अपने नीचे। So I was disappointed. तो Yeah, I मुझे was बहुत disappointed निराशा हुई कि मैंने देर कर दी उसको कांटेक्ट करने में। because she was a best seller. And guys, please uh, don't give someone to invite your friends to another business, because every people they would like to invite something to any companies, and they don't know about what company, what this business about, and they can go out. रिपीट इट अगेन, What it? रिपीट इट अगेन। Well, what I mean, please uh, don't miss these guys. Don't miss your friends. If you have friend, don't wait. Just call, ask, hey, how are you? Are you good? Do you have some people who lose a job? Do you want to get more information how we can grow in this crisis? राइट, तो Don't wait. हाँ, तो बिल्कुल इंतजार मत करिए दोस्तों, ठीक है? अपने दोस्तों के पास जाइए, अपने दोस्तों को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि अभी जॉब की आपकी क्या स्थिति है, ठीक है? तो वो आपको जो भी जवाब देंगे, उसके बाद आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके सामने रखिए, अपना बिजनेस उन्हें बताइए, इंतजार मत कीजिए। So next step number 2, inviting prospects. स्टेप नंबर 2 लिखिए कि आपको अपने
मित्र को, अपने क्लाइंट को, अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट करना है? So when we inviting people, we inviting not just only drink a tea, masala chai, or talking about nothing. We inviting to big company, global company. तो आप अपने दोस्तों से जब उनको इनवाइट करते हैं तो उनको सिर्फ चाय या डिनर पे मत बुलाइए, या मसाला टी, मसाला चाय पीने के लिए मत बुलाइए। उनको बुलाइए व्हाट यू सेड इन द लास्ट? We inviting to the global company, global business. हाँ, आप उन्हें बुला रहे हैं एक ग्लोबल बिजनेस के लिए, ग्लोबल कंपनी में काम करने के लिए, उसके साथ जोड़ने के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं। So we can drink tea and coffee and masala chai as well, but at first we will have a serious conversation. तो हम सिर्फ मसाला चाय पीने के लिए नहीं बुला रहे हैं उन्हें, हम लोग एक बहुत सीरियस डिस्कशन, एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। सिर्फ वही काम नहीं है हमारे पास, चाय पीने पिलाने का या बैठ के गपशप करने का या खाने पीने का ही काम नहीं है। हम उनके साथ एक बहुत सीरियस बिजनेस वेंचर डिस्कस करने के लिए भी उन्हें बुला रहे हैं। And I would like to give my experience as well. So don't try to explain all details. Please don't try, especially if you are new one in our company. तो मैं दोस्तों आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कृपया करके किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ मत बताइए, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए। मैंने ऐसे ही किया था और मुझे काफी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। Because when I first time tried to explain to my friends about business, they didn't understand. They know that I was in military doing some finance job, and what business? You are finance employer in the military. तो जैसे मैंने उन्हें बताया कि मेरे दोस्तों ने यही जानते थे कि भाई मैं मिलिट्री इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मिलिट्री में मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्टर है मेरा, मैं उसमें काम करता हूँ। तो वो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं कहना क्या That's चाह रहा हूँ। why, yeah, that's why you should to invite new prospects to your sponsor at this time for Atul, because Atul doing a great job and they show and explain about our company. तो आप बिल्कुल अपने आप से नए लोगों को अपने तरफ से आप बताने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप उसे बता ही नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको जैसे ये वैलेंटी मेरा नाम ले रहे हैं कि आप उनको मेरे से मिलवाएं, क्योंकि मैं इस कंपनी में काफी समय से काम कर रहा हूं और मैं उन्हें बेहतर तरीके से जानकारी मुहैया करा सकता हूं, बेहतर तरीके से जानकारी प्रोवाइड करा सकता हूं। Yes, and या आप अगर मेरे से नहीं कराते हैं तो आप अपने स्पॉन्सर से कराएं। मतलब यहाँ पर उनका भाव कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों को मेरे से ही उनकी मुलाकात करानी है। वो आप अपने अपने स्पॉन्सर से आप मुलाकात करा सकते हैं। लाइक यू कैन इनवाइट देम टू मीट देम टू योर फ्रेंड्स, यू कैन इनवाइट देम टू मीट योर स्पॉन्सर्स so that they can explain them the business. Right, Valentin? yeah, sure. I hope. Step number 3. तो आप तीसरा बिंदु लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए कि आपको कैसे करना है। Presenting. प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इस बिजनेस को प्रेजेंट कैसे करना है उनके सामने। So we give a short presentation about our company, what we are doing, about CEO. We can tell that we on the market last the Academy of Private Investments since 12/11. तो आप उन्हें बताएंगे कि आप पिछले काफी समय से काम कैसे कर रहे हैं। 2011 से आप एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ कैसे काम कर रहे हैं, आप वो सब चीजें इन्हें बताएंगे। ठीक है, इस तरह से शुरुआत करेंगे। Yeah, and if you don't have experience in this business, let's invite to Atul. Atul, hi, this is my new prospect. This is a great leader from India, Atul. He has amazing job. He has amazing company, and he gives opportunity for people to develop own business. Yeah, it's true. Right. So वो कह रहे हैं कि अगर क्योंकि आप खुद नहीं बता पाएंगे तो आप अतुल को बुलाएं, यानी मुझे बुलाएं और आप उनका इंट्रोडक्शन मेरे से कराएं कि ये अतुल, ये मेरे फ्रेंड हैं और ये इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो कृपया आप इनसे बात कर लीजिए, इनसे मिल लीजिए। आप स्वयं बताने का प्रयास ना करें, आप
अतुल को बोला है अपना, या यहाँ यहाँ पर उनका कहने का भाव है कि मतलब आप स्वयं, क्योंकि आप बिजनेस में भी नए हैं, खुद ना आप उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, आप अपने जो स्पॉन्सर हैं, अपने जो बिजनेस लीडर हैं, उनको बताने का प्रयास करें, उनसे मिलवाने का प्रयास करें। Mhm. Well, step number 4, follow up. स्टेप नंबर 4 लिख लीजिए, फॉलो अप, कि आपको फॉलो अप कैसे करना है। Mhm. So you should receive a feedback from new people, from new prospects. सो आप लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने दोस्तों से जिनके सामने आपने बिजनेस प्रेजेंट किया है, उनसे फीडबैक लेना है, ठीक है, कि उनको ये बिजनेस कैसा लगा। उसके बाद But please don't ask only, do you like it? Yes or no? Don't ask. लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं पूछना है कि आपको ये बिजनेस कैसा लगा, कि अच्छा लगा या नहीं लगा, सिर्फ यही नहीं पूछना है, कुछ और भी बात करनी है। Mhm. You should to ask, for example, what in this, uh, what of these, for example, 3 pillars, educational, business, and co-owners, what of these 3 pillars you like more? तो आपको ये बात साथ में ये पूछना है कि इन 3 पिलर्स में से आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। हमारे पास 3 पिलर्स हैं, जैसा सभी को पता है, एजुकेशन, को ओनरशिप और बिजनेस। इन तीनों पार्ट में से आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अट्रैक्ट किया, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, ये आपने जरूर पूछना है। Yes, and your new prospect will give you feedback, about his personal opinion. तो आपका जो फ्रेंड है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो दोस्त है, वो आपको फीडबैक देगा। इसके आपका जो उसका जो पर्सनल ओपिनियन है, जो उसने इस बिजनेस को आइडेंटिफाई किया है, वो उसका अपना ओपिनियन आपको बताएगा। Some people will have like uh, like some questions, different questions. कुछ लोग होंगे, कुछ दोस्त होंगे जिनके पास कुछ अलग-अलग तरह के सवाल होंगे, कुछ उनको समझ में नहीं आया होगा कुछ चीजें, तो कुछ वो सवाल करेंगे आपसे। Objections. कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, ठीक है, उनके पास कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, उनको चीजें समझ नहीं आएंगी, तो वो कुछ विरोधाभासी बात कर रहे होंगे, ऑब्जेक्शन कर रहे होंगे। And you will faced with objections, with objections every time. तो आपको इस तरह के ऑब्जेक्शन हमेशा, हर समय आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। And what you should to do with objections, at first, listen. तो आपको क्या करना है, उन ऑब्जेक्शन को सबसे पहले आपको सुनना है, सबसे पहले आपको सुनने का प्रयास करना है, उनको टोकना नहीं है, उन सारे ऑब्जेक्शन को सुनना है ध्यान से। Then you should to agree with your uh, prospect. उसके बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट से एग्री करना है कि हाँ ये सवाल है, उनके Yes, साथ yes, एग्री yes, I करना agree with you. है। हाँ, जैस और आप उनको ये कहना है कि हाँ मैं आपसे सहमति रखता हूँ, हाँ ये ऑब्जेक्शन है, मैं इनसे सहमति रखता हूँ। आपने उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। Yes, then you should to give your feedback that you thinking same, and then you do this. तो आपको उनको अपना तजुर्बा बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपकी भी सोच वैसी थी शुरुआत में, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा ऐसा किया, आपने इस तरीके से इस चीज को लिया और आज रिजल्ट सामने है। For example, you listen any objections and tell, yes, I agree with you. When I was, and, for example, a few months ago, I thinking like you because I thinking yes, it's good. But then I start learn more and I understand how it works, and it works this. So तो you should to give your position when you was same with same objections, and then you get more information, get facts, and doing this. या सो सो काफी लंबा बोल दिया इन्होंने, तो मुझे भी ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सो तो आपको समझना है कि आप उन्हें धीरे-धीरे समझाएँगे कि आपके साथ भी यही दिक्कतें आ रही थी शुरू में, आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है?
लेकिन धीरे धीरे आप इसको पढ़ते गए, इसको समझते गए, ठीक है, और आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से होगा, या आप उन्हें धीरे धीरे करके समझाएंगे। Well, the next one, step number 5. अब आप स्टेप नंबर 5 लिखिए, अपना 5वां नंबर का वो लिख लीजिए, 5वां। Helping prospects became a new like customer or distributor. It means your new prospects can do business as well. Come again? Step number 5, helping prospects to become customers. तो अब आपने अपने 5वां स्टेप आप लिखेंगे कि आपने हेल्प करनी है क्लाइंट्स बनाने की, अपने मित्र को क्लाइंट्स, उसके क्लाइंट्स डेवलप हो, उसके बारे में आपने उसकी मदद करनी है। And help to become a businessman. आपने उसको बिजनेसमैन बनाने में मदद करनी है। So it means you should to help people to complete registration, to choose a EIPS package, what it's comfortable. So if you want, let's ask your sponsor as well. But you should know that you should to help these people. तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करने में मदद करनी है, आपको उसका इप्स परचेज करने में, यानी एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज, कौन सा पैकेज आपके लिए बेहतर है वो चुनने में उसकी मदद करनी है, ठीक है। और यस जी। So this is your mission to help people to understand how it works, what we are doing. तो ये आपका मिशन होना चाहिए कि आपको अपने दोस्तों की मदद करनी है जिनको आप बिजनेस में ला रहे हो, कि आपको उनको बिजनेस सिखाना है कि आप ये बिजनेस कैसे कर पाओगे। So next one, step number 6. स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 को लिखें कागज पे। So this it means you should helping your new businessmen get started right. Come again? Helping new businessmen get started right. तो get started. या अब अपने दोस्तों को आप मदद कीजिए कि अब वो शुरू हो जाएं, स्टार्ट करें बिजनेस को। So it means your mission to teach people all these steps, step by step, how it works. तो आपका मिशन अब ये है, होना चाहिए कि आपने अपने दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने, कैसे करना है और इसको कैसे डुप्लीकेट करना है, ये आपने अपने मित्र को, दोस्तों को सिखाना है। Because our business model available to create you businessmen who can do own business, and you then more you have businessmen, then more your business, then more your profit. तो आपको यही हमारा बिजनेस मॉडल है कि आपने अपने दोस्तों को बिजनेसमैन बनाना है, उनकी मदद करनी है आगे बिजनेस डेवलप करने में, और इस तरीके से आपका बिजनेस भी ग्रो होगा, आपके पास प्रॉफिट भी आएगा, आपके पास रेवेन्यू भी अर्न होगा, आपके पास पैसा आएगा। And step number 7, promotion events. हाँ, अब स्टेप नंबर 7 लिखिए कि प्रमोशन और इवेंट्स के बारे में लिखिए। स्टेप नंबर 7। Let's put in the chat who was on Eventi in Delhi. चैट में लिखिए कि दिल्ली इवेंटी में कौन-कौन था। In October, New Delhi. अक्टूबर में न्यू दिल्ली इवेंटी में कौन-कौन था। Let's put I am. Yes. लिखिए, देखिए ये कौन-कौन था, I am लिखिए। Well, some people miss it, okay. So, yeah, people. And did you like this event? और अब लिख के बताइए कि क्या आपको ये इवेंट अच्छा लगा था। Yeah, it was amazing. And every time when you invite your prospects to the next events, when you promote these events, you will create new leaders. तो जब भी आप इस तरह के इवेंट में अपने लोगों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, तो आप नए नेता पैदा कर रहे हैं, आप नए लीडर्स पैदा कर रहे होते हैं। Because when people together and when people see how
how many people with same mind, with same actions, with this business, it's give more energy, and this is like something like Keep it short. Keep it short. And can you repeat again? when you come into this event, you understand that so many people with same mindset in same business and doing this business better. जब आप इस तरह के इवेंट में खुद भी आते हैं और अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं, तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ आप और आपका दोस्त ही नहीं आया है, वहां पर कितने सेम माइंडसेट के लोग, सेम तरह की सोच वाले लोग आए हैं इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, तो उन सबको ये दिखाई देने लगता है, वहां पर आकर माइंडसेट चेंज होने लगता है, माइंडसेट बनने लगता है। तो इवेंट में आना बहुत जरूरी है। And you should know that in United States, every third millionaire became a millionaire via this business model. और आपको जान के बहुत हैरानी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, अमेरिका के अंदर बहुत सारे मिलियनर हैं और रिपीट अगेन Every third person from millionaires became a millionaire by this business model. राइट। तो आपको जान के हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में हर तीसरा व्यक्ति मिलियनर है और वो इसी बिजनेस मॉडल से मिलियनर बना है। हर तीसरा व्यक्ति वहां पर जो मिलियनर है वो इसी तरह के बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल से ही वो मिलियनर बना है। It's great industry, and yes, network marketing is very good industry. ये बहुत महान इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी और बहुत ग्रेट इंडस्ट्री है और इससे बहुत तरक्की और बहुत पैसा कमाया जा सकता है। And this like okay, and another industry, investment industry, gives like trillionaires in the market. और जो come again? Investment industry gives $1 trillion market. और जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है ना दोस्तों, वो ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है उसका, बहुत बड़ा पैसा है उसके अंदर। And we connect these two types of business. और हम लोग जो है वो दो तरह के बिजनेस को कनेक्ट करते हैं। We don't sell like product for drinking or food. हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट, खाने और पीने के जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेचते हैं। We don't sell any services. हम लोग कोई सर्विसेज नहीं बेचते हैं। So this is which service? any service. हम लोग किसी तरह की कोई सर्विस नहीं बेचते हैं। We are giving to people opportunity to become financial. We give people opportunity to become more financial education. We give people financial knowledge, finance management, and became a co-owner of the global business. हम लोगों को बताते हैं कि वो फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं और वो को-ओनरशिप ले सकते हैं। And co-ownership, this is like unique. और को-ओनरशिप ये अपने आप में यूनिक है। It's unique. Yeah, it's unique. Because, for example, when Amway company will go to IPO, you will receive nothing because you're not a co-owner. Right, बिल्कुल। अब बहुत जरूरी पॉइंट दोस्तों मिस्टर वैलेंटीन बता रहे हैं, हमारे मित्र बता रहे हैं कि जैसे कि एमवे कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट बेचती है आपको, ठीक है, और जब वो आईपीओ मार्केट में अपने आप को उतारती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में अपने शेयर मार्केट में लिस्ट करती है, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि आप उसके को-ओनर नहीं हैं, आप उसके मालिक सह मालिक नहीं हैं। And in our company, all our partners co-owners of our business. लेकिन हमारे कंपनी में, ठीक है, हम को-ओनर हैं, हम पार्टनर हैं उस बिजनेस में। तो ध्यान रखिए, आज जो सर ने पॉइंट बताया है, ये कितना अच्छा पॉइंट है और आप अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में और हमारी मार्केटिंग एमएलसीआई कंपनी में, कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट उनके बिक रहे हैं, सर्विसेज उनकी बिक रही है, ठीक है ना, और वो मार्केट में जो शेयर ला रहे हैं, अपने शेयर्स भी उतार रहे हैं वो लोग मार्केट में, लेकिन उनके पास कोई रिटर्न
आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप को ओनर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर हम को ओनर बन रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के। राइट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। Yes, and you know any different companies, for example, PayPal system? और आप कुछ कंपनीज को जानते हैं जैसे कि पेपाल, पेपाल सिस्टम को जानते हैं? पेपाल, कौन Do लोग you know पेपाल को PayPal? जानते हैं? लिख के बताएं चैट सेक्शन पे, पेपाल को कौन लोग जानते हैं? Yes or no? Yes or no? Please put in chat. Yes. So the revenue of PayPal system in 2019, $500 billion. Come again, Melody. The revenue of money in PayPal system in 2018, $500 billion. तो पेपाल का दोस्तों $500 बिलियन का उसका बिजनेस था। रेवेन्यू हुआ था 2018 में, जो उसने टोटल रेवेन्यू उसने किया, इट वाज टर्नओवर और रेवेन्यू अर्नड। Revenue like people transfer money, this revenue. So $500 बिलियन का उसका रेवेन्यू था, जो लोगों ने पेपाल के थ्रू पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया था। उससे जो रेवेन्यू अर्न हुआ था, रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2018 में, ½ ट्रिलियन, $500 बिलियन का जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ था। And PayPal receive commissions minimum 3.5 per single transaction commissions. और पेपाल ने जो कमीशन अर्न किया था एक सिंगल ट्रांजैक्शन को पैसा इधर से उधर भेजने के लिए, पेपाल को 3.5% का कमीशन मिला था। And if we can calculate, so this is billions dollars. तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये billions dollars. हाँ, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो $17.5 बिलियन का उसने प्रॉफिट अर्न किया था दोस्तों। So this revenue, these commissions earn co-owners of this company. Come again? This money was shared by co-owners, only co-owners, right. Not clients. Right. तो जो इसके जो क्लाइंट थे, जिन लोगों ने पैसा आपस में ट्रांसफर किया था, उनको कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन जो उसके को-ओनर थे उन्हें ये $17.5 बिलियन का जो प्रॉफिट है, जो शेयर था, वो मिला था। प्रॉफिट शेयरिंग। Yes, this is huge amount, and this is example how works investment world, and one biggest company receive a very big money. तो ये एक एग्जांपल है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कैसे काम होता है, ठीक है, और बड़ी-बड़ी कंपनीज कैसे बहुत बड़ा पैसा बनाती हैं। And I will give you example. If you was in Avanti, on Avanti in Delhi. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप दिल्ली इवेंटी में थे, अगर आप आए थे उस इवेंटी में, and you had received 30,000 points of CRU, और अगर आप इवेंटी में आए तो, और अब वहां पर आपने आने के बाद 30,000 CRU आपको मिले थे, and we received this huge amount from PayPal and shared 20% for all single partners, CRU holders. Come again? If you use these commissions from PayPal and share with all CRU holders. अब आप सोचिए कि अब आप इवेंटी में आए थे और ये जो 30,000 CRU सबको फ्री मिले थे, और अगर आपको ये जो पेपाल से जो कमीशन की बात हो रही है, ये जो प्रॉफिट की बात हो रही है, सारे को-ओनर्स में बांट दिया जाता, and we use only 20% for dividends for our CRU holders. और हम ये सिर्फ CRU होल्डर्स में ये जो है हम 20% ही, ये जो अभी पेपाल के प्रॉफिट की बात हो रही थी 17.5 बिलियन की, इतना प्रॉफिट का कुल 20% ही हम अपने सारे CRU होल्डर्स में बांट देते। So for each single person who was on Avanti and has 30,000 CRU points, it will be $3,500 in rupees. अगर जितने लोग भी इवेंटी में आए थे, अगर उन सबके बीच में सबके बीच में अगर ये सारा ये जो $17.5 बिलियन का पेपाल से जो प्रॉफिट हुआ है, ये आप मान लीजिए ये पैसा अगर को-ओनर में बांट दिया जाता तो $3,500 का प्रॉफिट सब लोगों में बंटता। In rupees 2.4 lakh. और अगर इसको रुपए में आप कन्वर्ट करोगे तो
2.4 लाख रुपए यानी 2,40,000 रुपए सब लोगों में बंटा। And what we are doing this work for people, that people will be able to become a co-owner of different businesses. Come again. And this we are doing for people, that people could be able to become a co-owner of different businesses. तो दोस्तों यही हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग लोगों को अलग अलग बिजनेस के को ओनर बना रहे हैं। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज, हम पेपाल जैसी बहुत सारी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में होने वाली हैं, हम इस तरह के बिजनेस को करने वाले हैं। And let's put at this chart, who would like to receive this profit from your CRU tokens? Let's put I am, I want. अच्छा, अब लिख के ये बताइए चैट में कि कौन इस तरह के प्रॉफिट अपने हमारे यहाँ से कौन इस तरह के प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। लिख के बताइए आई एम, जो अर्न करना चाहता है लिख के बताइए। Awesome, I am, I want. And who want to share this opportunity for your friends, for your families? और कौन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ये अपॉर्चुनिटी चाहता है, इस तरह की को ओनरशिप बनने की, इतने बड़े बड़े बिजनेस की को ओनरशिप बनने की अपॉर्चुनिटी चाहता है। लिख के बताइए कि आप अगर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए चाहते हैं। Let's put I will. लिखिए आई विल। I will. Yeah, awesome. And can I ask you, will you, how many calls, how many conversations you will do today with your friends and share about this opportunity? Let's put the numbers of people. और आप मुझे लिख के बताइए चैट सेक्शन में कि आप कितने दोस्तों से, कितने लोगों से ये अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में शेयर कर रहे हैं। जो एक से कर रहा है वो एक लिखा है, जो 5 लोगों से कर रहा है वो 5 लिखा है। बताइए। 5, 10. Okay. Well, guys, this is your goals, but I have very good coaching from Andrei Khvratov. And when you put your number, let's multiply your number at 2 times. आप जो भी नंबर लिख रहे हैं, देखिए मैं आंद्रे खवरातोव से बहुत अच्छी कोचिंग लेता हूं, हमेशा पाता हूं, तो जो भी आप नंबर लिख रहे हैं इसको 2 गुना लिख दीजिए। And who have 20 people, it will be 40. अगर जो लोग 20 लोग लिख 20 की फिगर लिख रहे हैं तो वो 40 लिख दीजिए। Okay. Who has 10, it will be 20. जो लोग 10 लिख रहे हैं वो 20 लिख दीजिए। And who have 100, it will be 200. And next step, let's increase again and 2 times. जो लोग 100 लिख रहे हैं 200 लिख दीजिए, और इसके बाद अब दोबारा से आपने जितने भी नंबर लिखे हैं इसको डबल करके लिख दीजिए, दोबारा से डबल करके लिख दीजिए। So 200 will be 400. तो 200 400 हो जाएगा। And 400 not a good amount, let's do 500. 400 गुड अमाउंट नहीं है, चलिए 500 कर लीजिए इसको। It's for good calculation. Yeah. Well, this huge amount. And guys, you can, if you will just only call, it can be not so fast. That it means you can call to the people and invite to the webinars, invite to the big conference calls. You can invite new prospects, new people, your friends to tomorrow webinar that Atul will do for you and for your friends. And you should know that then more people you will invite, then more will be your team. तो आपको खुद कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अतुल वैलेंटीन ये बोल रहे हैं कि आपको अतुल के वेबिनार में सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है, चाहे वो 100 से 200 हो, या 200 से इजी फिगर के लिए हमने 500 ले लिया, 500 हो, या 500 से 1000 हो, या 1000 से 2000 या 4000 हो। आपने सिर्फ ये करना है कि अतुल गुप्ता के इस वेबिनार में लोगों को इनवाइट करना है, कॉल करके बुलाना है, बस। And guys, I wish you to have a great job, great business, and you can do it, because I saw the huge amounts of people who has big experience at this business. Come again. Well, guys, I wish you to do a great job. तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये सब काम करेंगे। And don't wait. You should to do fast. और आप
बिल्कुल किसी चीज का इंतजार मत करिए, जल्दी करिए, इस काम को जल्दी करने का प्रयास करिए, बहुत जल्दी करने का प्रयास करिए। And I wish you just start, and you will achieve your goal and dreams and your success. और बिल्कुल इंतजार मत करिए, जल्दी करिए, और जितना जल्दी करेंगे उतने अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने अपने मिशन और विजन को पूरा कर पाएंगे, अपनी जिंदगी के मिशन को पूरा कर पाएंगे। And that what we are doing, this is like a global mission, and gods are supporting us. और इस वजह से हम, हमारा जो कंपनी का ग्लोबल मिशन है, हम उसको पूरा कर पाएंगे, और भगवान हमारे साथ है, हमारी सहायता कर रहा है। And I thanks a lot for Atul and for all of you that for this webinar. तो अब आखिर में ये धन्यवाद कर रहे हैं, मेरा धन्यवाद कर रहे हैं, और आप सभी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कि आप इस वेबिनार में आए और आपने इसे सफल बनाया। And let's invite all your friends and friends of your friends for tomorrow webinar. और अब कल के वेबिनार के लिए आप खुद भी आए, अपने दोस्तों को बुलाएं, और अपने दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों को बुलाएं, और उनके दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों को बुलाएं। आप सभी लोगों को इनवाइट करें कल के वेबिनार में। And thank you, Garibald. Thank you, Atul. Thank everyone. Have a good day and amazing day. Let's do it अब अंत में सबको नमस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और सबको कह रहे हैं कि आज आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और आप लोग खूब तरक्की करें, खूब राइज करें। So thank you guys. Bye bye. Yeah, Valentin, like some people would like to have some questions with you. So do you have some more time? Yeah, sure. Okay. Yeah. Oh, if anybody, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस लेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर पूछना चाहते हैं, देखिए इस टॉपिक से मत भटकिएगा। जो हमारा टॉपिक है, इस लॉकडाउन की स्थिति में कैसे हमने पैसा बनाना है, इस क्राइसिस के टाइम में हमने कैसे पैसा बनाना है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। No question. कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में लिख के बताइए। If anybody have question regarding today's meeting, No questions. All clear. yeah. So Valentin, they don't have much questions now. So yeah, because you had explained so well, you explained so good in a very easy manner and a very simple manner that a layman can also have understanding with your teachings, with your trainings. Huh? Yeah. Thank you guys. See you soon. Bye bye. क्या? Okay, चलो। वैलेंटीन, या ओके, चलिए अभी वैलेंटीन चले गए हैं, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्वेश्चंस आपके हम ले लेते हैं। आपने देर कर दिया क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि अनीस अहमद पूछ रहे हैं, मुझे जीतने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, डेली वेबिनार्स, डेली फोन, डेली कॉल्स, डेली लोगों की लिस्ट बनाइए, डेली लोगों को बात करिए, ठीक है। डेली लोगों से लिस्ट बनाइए, डेली लोगों से बात करिए, ठीक है। और जो चीज इन्होंने बताई है, इसको सुनिए। इसका रिकॉर्डिंग सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप सुनिए जो इन्होंने कहा है। और ये 100% फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आंद्रे हॉवतव सर से लेकर आपको बता रहे हैं। जो ट्रेनिंग, जो टीचिंग्स इन्होंने ली है, वो बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो बहुत आराम से, बहुत इजीली काम आप कर सकते हैं। इंडिया में प्रोजेक्ट क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, समझने की जरूरत है। पहले Vivo 1820, आपके बात का जवाब जब दिया जाएगा जब आप अपने नाम से एंटर होंगे। फैजान पूछ रहे हैं अगली मीटिंग कब है? अगली मीटिंग कब है? कल है। अगली मीटिंग कल है। कल आपको मीटिंग, कल आपको बताया जाएगा। कुछ हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, उस टॉपिक में आपको आना है, उसके बाद आएंगे। और परसों मैं आपको फिर बता रहा हूं, परसों फिर हम एक अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी के साथ आ रहे हैं, स्टार सेलिब्रिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेम अभी नहीं बताऊंगा, नेम आपको कल बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहे। नेम आपको कल बताऊंगा। वो अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी हैं, उनको इंडिया में सब जानते हैं, ठीक है, उनको इंडिया में सब जानते हैं।
कई बार इंडिया आई हैं, हमें कोच किया है, हमें गाइड किया है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं इस कंपनी की, ठीक है। तो मैं उनको भी कल लेकर आऊंगा। और एक क्वेश्चन आया, हाउ टू बाय मैक्सिमम सीआरयू। सर पैसा पैसा होगा, बाय कीजिए, किसने रोका है। जितने इन्फॉर्मेशन पैकेज लेने हैं, जितनी एजुकेशन कंपनी से लेनी है, एजुकेशन पैकेज बाय कीजिए, सीआरयू मुफ्त में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और विजय कुमार प्रधान, देखिए विजय कुमार पटेल जी, आपने जो भी इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के दिया है, इस पे हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे किसी दिन स्काईवे के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं स्काईवे के टॉपिक के ऊपर, है ना, और आप जो सीआरयू सेलिंग के ऊपर जो बात कर रहे हैं, स्काईवे के टॉपिक को सीआरयू सेलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी आपको यही कंफ्यूजन है कि आपको मैं अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि आप जो लिख रहे हैं कि स्काईवे के शेयर्स के लिए हम लोग ऑथराइज है नहीं है, और ओपन मार्केट में हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, स्काईवे टेक्नोलॉजी के शेयर्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ। आपको यहाँ पर कोई भी इंडिया में डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा, ना हमें इंडियन गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत है। आप एक चीज को अंडरस्टैंड करिए, आपने पैसा दिया, एजुकेशन पैकेज मिल गया, साथ में आपको प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर्स स्काईवे टेक्नोलॉजी यानी टीएनजी के, ट्रांसनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजी के, आपको इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए। अब वो फ्री शेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, ये शेयर हमारी कंपनी जरिया थी स्काईवे टेक्नोलॉजीज के शेयर्स को के टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। हमारी कंपनी एक जरिया थी, हमने उन्हें फंड कर दिया। उस कंपनी ने, हमने जो उन्हें पैसा दिलवाया, अपनी पब्लिक से पैसा दिलवाया। न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ने पिछले 6-7 साल से जो पैसा इकट्ठा करके इस कंपनी को दिलवाया, स्काईवे टेक्नोलॉजी को दिलवाया, उसके बदले उन्होंने प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर दे दिया। और अब वो प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर आज से 4 साल बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। वहां से इस दौरान इन 4-5 साल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट लगते जाएंगे, जो भी पैसा कंपनी कमाती जाएगी, स्काईवे टेक्नोलॉजी एनातोली यूनिस्की की कंपनी जो ये पैसा कमाती जाएगी, वो क्या करेंगे, वो पैसा एंड्री हावरतॉफ सर को देंगे। जो प्रॉफिट का पैसा होगा वो देंगे, और वो हमें यूनिट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने नहीं जा रही है। ये जो स्टॉक में लिस्ट होगा, ये कहां लिस्ट होगा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। और एंड्री हावरतॉफ सर उसे नहीं करेंगे, उसे करेंगे एनातोली यूनिस्की। एनातोली यूनिस्की उसे लिस्ट करेंगे, और वहां से जो पैसा अर्न होगा, ठीक है, शेयर लिस्टिंग 4 से 5 साल लगने हैं अभी, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए, लंबा समय लगना है। लेकिन उस दौरान अब से लेके 4-5 साल तक जो भी पैसा अर्न होगा, पैसा कैसे अर्न होगा, जैसे दुबई का प्रोजेक्ट लग रहा है, इसके बाद और कंट्रीज में एक बार प्रोजेक्ट लग गया, पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लग गया, इसको देख के और कंट्रीज भी प्रोजेक्ट लगवाएंगी, उनसे प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट हमें यूनिट्स के फॉर्म में दिया जाएगा, जो भी प्री आईपीओ प्री इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ठीक है, ये हमें यूनिट्स के फॉर्म में दिया जाएगा, ना कि हमें कोई डीमैट अकाउंट खुलवाना है अपना शेयर खरीदने या बेचने के लिए। हमें अगर अपना शेयर वापस बेचना है तो हम न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के थ्रू स्काईवे टेक्नोलॉजी को सरेंडर कर देंगे, और वहां से हम पैसा ले लेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया बनेगी। इस पर थोड़ा सा धीरज धरिए, और इस पर हम एक लंबा सेशन एक लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन है, दिक्कतें हैं, इसको हम दूर करेंगे आने वाले टाइम में। आई होप विजय कुमार पटेल जी, आपके सवाल का जवाब मिला है, ठीक है। बिहार में क्यों प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है, इस पर भी बात करेंगे जितेंद्र गुप्ता जी, ठीक है। हंसराज जी कह रहे हैं 2014 से स्काईवे का बेनिफिट किसी को नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो और आपका पैसा लगा था स्काईवे में, वो एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट में लगा है, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में पैसा लगा है, ठीक है। अगर वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में पैसा लगा होता तो वहां से प्रॉफिट आके मिल रहा होता ना, और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट तो अब लगने शुरू होंगे ना, क्योंकि अभी तक तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में पैसा लगा है। अब प्रारूप बन चुका है, उस प्रारूप को लगने के बाद अब जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगेंगे, उनसे जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिल्ली में अपना ऑफिस कैनॉट प्लेस पे है, ठीक है। दिल्ली में अपना ऑफिस कैनॉट प्लेस पे है, 12 खंबा रोड पे, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग सेशन अब यहीं खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और मिस्टर वैलेंटीन सोकोलिनिकोव आए थे आज,
ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके बारे में 1 से लेके 10 की रेटिंग में आप मार्क्स दीजिए कि आपको कैसा लगा मिस्टर वैलेंटाइन का सेशन। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी देख के बहुत बल मिल रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने 10 में से कुछ लोग हैं जिन्होंने 9 दिए हैं, बाकी 10 में से 10 ही लोगों ने नंबर दिए हैं, ठीक है? तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, रवि किशोर जी ने 8 नंबर दिए हैं, ठीक है? और बिलीव मी, अगर मुझे आप इस सेशन को अगर आप रेट कम दे रहे हैं, तो मुझे उससे खुशी है। मुझे उससे खुशी ये है कि जो है मुझे मौका मिलता है मुझे इम्प्रूव करने का, अपने आप में इम्प्रूव करने का, अपनी नॉलेज और अपनी टीचिंग्स को और बढ़ाने का, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग्स और अपनी नॉलेज को और अपडेट करूं और बेहतर तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति कर पाऊं, बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आ पाऊं, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ, जिससे कि आप लोगों को नई और जानकारी, अच्छी जानकारी मैं उपलब्ध करा सकूं। वी नीड टू मीट इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सर। बिल्कुल गिरीश कारिगवार जी, हम लोग परसों फिर एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी से मिलेंगे और इसी तरह से हफ्ते दर हफ्ते में 2 या 3 सेलिब्रिटी को हम 100% बुलाएंगे और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो यहाँ की स्टार सिर्फ आंद्रे सर को छोड़ के कोई ऐसा नहीं बचेगा जो आपके समक्ष नहीं आएगा, ये जान लीजिए, ठीक है? वो आंद्रे सर को छोड़ के कोई ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं आएगा, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें। ठीक है? कुछ लोग कल मैं दिल्ली में अपना ऑफिस स्काईवे के नाम से ओपन कर सकता हूँ। नहीं सर, वीरेंद्र जी आप अपना ऑफिस ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? यू टू आर सेलिब्रिटी। थैंक यू हंसराज जी, थैंक यू हंसराज जी, थैंक यू। ठीक है, वी लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी मैं आप लोगों को अपना अ, जो है आपको अपना यूट्यूब चैनल का मैं आपको एक तो आज का ये वीडियो फेसबुक लाइव पे लाइव चल रहा है और अपने जितने भी कमेंट्स, इनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, इन सब कमेंट्स का जवाब आप लोग लिखेंगे। ये मेरा फेसबुक है, ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा फेसबुक का आईडी है, इस पे जाकर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप लोग। और इसका फेसबुक लाइव चल रहा है, अभी लाइव सेशन चल रहा है, उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना अपना सवाल रख सकते हैं। आगे किन सेलिब्रिटीज को मिलना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, जो आपकी आपकी जो ड्रीम सेलिब्रिटी है इस कंपनी में, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं, जिनसे आप अपने हर सवाल, अपनी सारी परेशानियां जो है पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो भी आपके अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर मेरे द्वारा समझ में नहीं आ रही है तो आप उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप उस सेलिब्रिटी का नाम लिखिए। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद फेसबुक पे जाके लिखिए, यहाँ पर जो भी सवाल होंगे मैं अब नहीं लूंगा। जो भी आपको सवाल लिखने हैं उनका आपको कमेंट सेक्शन में जाके, फेसबुक लाइव पे कमेंट सेक्शन पे जाके आप सवाल लिखिए। आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा वैलेंटाइन जो है वो भी आपके सवालों का जवाब वहां पर जाकर दे, ठीक है? तो मेरी आपसे यही इच्छा है, यही कहना है कि जो भी इस मीटिंग में आपको कैसा लगा ये भी आप बताइए वहां पर कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि दोस्तों जब आप वहां पर जाकर कमेंट सेक्शन में 1 से लेकर 10 रेटिंग का आप बात करेंगे तो पूरी दुनिया को पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सबको टैग किया हुआ है, आपके फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स सबको जाएगा ये मैसेज। तो जो अभी बात हुई है कि आपने डेली 5 लोगों से बात करनी है, डेली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इस टॉपिक को सुना जाएगा, इतने लोगों को देखा जाएगा, तो आपके जब दोस्तों और दोस्तों के पास भी ये मैसेज जाएगा तो इससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, इससे हमारी वेबिनार की ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों के क्वेश्चंस आंसर सॉल्व होंगे, लोग आएंगे, लोग इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सेदार बनने की चाह रखेंगे और हमारे सेशंस में जबरदस्त तरीके से आएंगे, ठीक है? तो आपको मेरा अनुरोध है कि ये फेसबुक लाइव ऑलरेडी फेसबुक पे चल रहा है, आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर अपना अपना
मत लिखिए, अपने अपने कमेंट्स को डिस्क्राइब कीजिए। राइट सर? तो बाकी मैं आपको अपना यूट्यूब का जो लिंक है मैं वो भी दे देता हूँ साथ में। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का जो लिंक है ये भी दे देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये भी मैं आपको दे देता हूँ। राइट? और एक स्लाइड और रह गई थी, मैं आपको बता दे वैसे चलिए इसको चलिए कल डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। 30 अप्रैल से हमारी नई स्टेज अनाउंस हो रही है 1 मई तक, ठीक है ना? और 40% एक्स्ट्रा सीआरयू 30 तारीख तक ही है बस। चलिए इसके बारे में हम लोग कल दोबारा से विस्तृत चर्चा कर लेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट बस तो फ्रेंड्स दोबारा से मेरा यही कहना है, सभी लोगों से दोबारा से मेरा यही कहना है कि ओहो! आज तो वो भी नहीं हो पाया। चलिए, कोई बात नहीं। तो 1 मिनट। हुँ? ओके। तो मेरा अभी सभी लोगों से दोबारा से यही कहना है कि सभी लोग फेसबुक लाइव पे जाकर अपने-अपने कमेंट्स दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस कमेंट्स पे हम लोग जवाब दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तक ये जो जन जागृति लोगों तक पहुँचे, ये एजुकेशन पहुँचे और सभी लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सेदार बनने के दिशा में कदम उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? और कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने फिर मुलाकात होगी, कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।